अंतिम न्याय से संबंधित बीच बीच में हम लोगों ने देखा है, लेकिन आज का दिन में हम देखेंगे अंतिम न्याय। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे बाइबल से प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 20 अध्याय 7 से 9 पद। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, 1000 वर्ष पूर्ण होने पर शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह पृथ्वी के चारों कोनों की जातियों को अर्थात गोग और मागोग को भरमाने और उनको एकत्रित करके युद्ध करने निकलेगा। उनकी गिनती समुद्र की बालू के सदृश होगी। 9 पद, उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर निकलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगरी को घेर लिया। तब स्वर्ग से आग ने गिरकर उन्हें भस्म कर दिया। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे यीशु, आज का दिन के लिए धन्यवाद, इस वचन के लिए जो आपका जीवित है, प्रबल है और दोधारी तलवार से चोखा है, जो हमारे देह, प्राण, आत्मा और गुर्दे को आर पार बेधता है। प्रार्थना करते हैं इसको समझने के लिए, सिखाने के लिए और सीखने के लिए मन दीजिए ताकि हम इसे सीख सकें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो हम लोग इस जगह पे देखते हैं, और जब हम लोग पृष्ठभूमि के लिए जाते हैं और पुराने नियम में, तो वहाँ पर भी हम इस बात को पढ़ते हैं। और इस बात को पढ़ते हुए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से गोग और मागोग का इस्तेमाल किया था और आने वाले समय में, अंत के समय में कैसे करेंगे। तो बाइबल में गोग और मागोग का संबंध रहस्यमयी राष्ट्रों और बुराई की ताकतों से है। और पुराने नियम यहेजकेल की किताब 38 और 39 अध्याय में गोग को और मागोग जो देश है का एक राजा और अंत के दिनों में इज़राइल पर हमला करने वाले राष्ट्रों के गठबंधन का प्रमुख बताया गया है, मुख्य रूप से। और नए नियम का प्रकाशित वाक्य जो अभी हमने पढ़ा है 20 अध्याय में, यह उन सभी राष्ट्रों का प्रतीक है जो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ युद्ध करेंगे। ये गोग और मागोग जो प्रतीक दिया गया है, ये इज़राइल के विरुद्ध में, यहूदी लोगों का विरुद्ध में अंत के दिनों में ये युद्ध करने के लिए इकट्ठे होंगे। और उसके साथ साथ में जो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ युद्ध करेंगे, और विद्वानों और धर्मशास्त्रियों द्वारा इसकी पहचान अलग अलग रूपों में की जाती है। यहेजकेल की भविष्यवाणी, यहेजकेल की पुस्तक, उसका 38 अध्याय उसका 2 और 3 पद के अनुसार गोग को मेशेक और तूबल का प्रधान राजकुमार और उत्तर दिशा से आने वाला आक्रमणकारी बताया गया है। कुछ बाइबल विशेषज्ञ इस क्षेत्र को आधुनिक रूस या मध्य पूर्व के राष्ट्रों से जोड़कर देखते हैं। और प्रकाशित वाक्य का संदर्भ नए नियम की पुस्तक प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 7 और 8 पद जो अभी हमने पढ़ा है में गोग और मागोग को उन राष्ट्रों के रूप में संबोधित किया गया है जिन्हें शैतान 1000 साल के शांति काल के अंत में परमेश्वर के राज्य के खिलाफ भड़काएगा। और उत्पत्ति की किताब जिस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं, और उसका 10 अध्याय में 2 पद में, तो उसमें मागोग का उल्लेख नूह के पुत्र याफेत और के एक बेटे के रूप में किया गया था। इस संदर्भ में यह भूमध्य सागर और काला सागर के उत्तर में रहने वाले प्राचीन जनजातीय समूहों का नाम था। प्रतीकात्मक अर्थ में कई आधुनिक ईसाई विश्लेषकों का मानना है कि गोग और मागोग केवल विशिष्ट भौगोलिक स्थानों के नाम नहीं, बल्कि परमेश्वर की योजनाओं का विरोध करने वाली सभी ताकतों या सभी सांसारिक बुराइयों और शैतानी ताकतों के लिए इस्तेमाल किए गए प्रतीक का नाम है। तो ये थोड़ा पृष्ठभूमि के रूप में हमने देखा है। अब हम देखेंगे यहाँ पे जो बाइबल में हमने पढ़ा है, और बाइबल के अनुसार इस 20 अध्याय में जो अभी हमने पढ़ा
कि यहाँ पर शांति के 1000 वर्ष बाद में लोग क्या होंगे, खड़े होंगे, और ये जातियाँ जो गोग और मागोग हैं ये खड़ी होगी और ये परमेश्वर के प्रजा का, परमेश्वर के लोगों का विरोध करने के लिए ये खड़े होंगे। तो इस अध्याय के अनुसार हम लोग इस बात को देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग 8 पद में अगर हम देखते हैं 20 अध्याय का, प्रकाशित वाक्य 20 का 8 में, तो यहाँ पे लिखा है और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठे करने के लिए निकलेगा। भरमा करके लड़ाई करने के लिए निकलेंगे ये लोग। किससे युद्ध करने के लिए? इज़राइल के लोगों से, इज़राइल से। और इसका तीसरा और 10 पद में भी हम लोग इस बात को पढ़ते हैं कि तीसरा पद में लिखा और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर कर दी गई कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वो थोड़ी देर के लिए खोला जाएगा। अब दुष्टता की जो सामर्थ्य है, दुष्टता की जो शक्ति है, दुष्टता का जो लीडर है, उसको अथाह कुंड में डाला जाएगा, लेकिन 1000 साल पूरा होने के बाद फिर उसे थोड़े समय के लिए खोला जाएगा ताकि वो अपनी ताकत को आजमा सके। और वो अपनी ताकत को आजमाएगा जब, तब वो समझेगा कि मैं ही सबसे मुख्य हूँ, और लोग उसकी आराधना और उसकी प्रशंसा करेंगे। 8 पद में भी हम लोगों ने देखा। अब 10 पद में लिखा है यहाँ पे कि और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा। आग की झील में जो गंधक है, जलते रहती है, शैतान, भरमाने वाला शैतान, उसमें डाला जाएगा जहाँ पर झूठा भविष्यवक्ता और वो पशु होगा। वहीं पर इसे भरमाने वाले लोगों को भी डाला जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। ये होगा असली परमेश्वर का न्याय और दुष्ट लोगों का स्थान, जिसको हम नरक की आग बोलते हैं या नरक बोलते हैं और कहते हैं और सुनते हैं और अपने जीवन में कभी कभी अनुभव भी करते हैं उसका। तो हम और आप इस बात को देखते हैं कि यहाँ पर इस बात को हम लोग पढ़ते हैं 12 अध्याय और उसका 9 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य का, तो वहाँ पे लिखा है कि और वो बड़ा अजगर नीचे गिरा दिया गया, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और जो संपूर्ण संसार को भरमाता है। संपूर्ण संसार को भरमाने का काम केवल एक है और वो है शैतान। उसका नाम है इब्लीस और उसे बड़ा सांप भी कहा जाता है, अजगर भी कहा जाता है। उसको पूरे संसार का भरमाने वाला भी कहा जाता है, उसको झूठ का पिता भी कहा जाता है। उसको और उसके दूतों को परमेश्वर ने वो पृथ्वी पर नीचे गिरा दिया गया और उसके साथ उसके दूत भी गिरा दिए गए। तो यहाँ इस बात को हम लोग पढ़ते हैं। इसी के सिलसिले में प्रकाशित वाक्य 16 का 14 जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे ये बात पढ़ते हैं कि यहाँ लिखा है कि ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो जाकर समस्त संसार के लोगों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस महान दिन के युद्ध के लिए एकत्र करते हैं। ये शैतान का जो कार्य है वो लोगों को इकट्ठा करना है और लोगों को इकट्ठा करके परमेश्वर के लोगों के साथ, परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ युद्ध करने के लिए ठहराया गया है। तो यहाँ पे इस बात को हम लोग देखते हैं और 13 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं तो लिखा है कि फिर मैंने उस अजगर के मुंह से, उस पशु के मुंह से और उस झूठे नबी के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेढकों के रूप में निकलते देखा। मेढकों के रूप में निकलते देखा।
और इसके बाद में जो अंतिम समय में युद्ध की जो बात की जाती है, यहाँ पे हर्मागेदोन की का युद्ध होगा। ये अंतिम न्याय का समय में ही ये कैसे कैसे कब कब चलेगा, कितने टाइम पे चलेगा, इसको कहना मुश्किल है, लेकिन ये आने वाले समय में होने वाला है। यहेजकेल की किताब उसका 38 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, यहेजकेल की किताब उसका 38 अध्याय और उसका 2 पद और 9 पद। यहेजकेल की किताब 38 अध्याय उसका 2 और 8 पद 9 पद और 22 पद। तो 2 पद में लिखा है, हे मनुष्य के संतान, मागोग देश के गोग की और अपना मुख करके रोश, मेशेक और तूबल के प्रधान के विरुद्ध नबूवत कर। तब 9 पद में लिखा है, तू चढ़ाई करेगा, तू आंधी के समान आएगा, तू अपने सारे दलों और अनेक जाति के लोगों सहित बादल के समान देश पर छा जाएगा। ये अंतिम युग में जब लड़ाई होगा, लड़ाई अंतिम न्याय के समय में युद्ध के लिए जब ये तैयार होंगे तब ऐसा करेंगे। तो 22 पद में भी इस अध्याय का पूरा आप 38 और 39 अध्याय दोनों आप जब पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा और मालूम होगा। तो इसके बाद में लिखा है 22 पद में लिखा है, मरी और रक्तपात से मैं उसे दंड दूंगा, मैं उस पर, उसकी सेना पर और उसके साथ की अनेक जातियों पर प्रचंड वर्षा लाऊंगा, मैं ओले, आग और गंधक बरसाऊंगा। ये परमेश्वर कहता है कि मैं उस जाति के लोगों के ऊपर, उनके ऊपर ओले और आग बरसाऊंगा। बाइबल का प्रकाशित वाक्य में लिखा है, ऐसे ओले गिरेंगे, मन भर के ओले गिरेंगे, अर्थात एक ओले से एक आदमी का काम पूरा हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे ओले गिरेंगे और इस प्रकार से परमेश्वर उस जाति के लोगों को नष्ट भी करेगा। इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय जब हम लोग पढ़ते हैं, इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय उसका 12 पद, तो यहाँ पे लिखा है कि इसी कारण एक ही मनुष्य से जो मृत प्राय था, आकाश के तारों और सागर तट की बालू के समान असंख्य संतान उत्पन्न हुए। अब यहाँ पे परमेश्वर इब्राहिम के बारे में भविष्यवाणी करते हैं और इब्राहिम का संतान के बारे में बात करते हैं प्रभु परमेश्वर। तो इनके विरुद्ध में ये गोग और मागोग, दुष्ट आत्माएं, शैतान, और ये इनके विरुद्ध में उठते हैं। तो ये अंतिम लड़ाई में गोग और मागोग की अंतिम लड़ाई होगी अंतिम न्याय के समय में। तब इसके बाद में दूसरी बात, इसके लिए क्या हम तैयार हैं? हमें युद्ध नहीं करना होगा, लेकिन परमेश्वर हमारा युद्ध करेगा। हमें क्या करना है? अपने विश्वास को अपने प्रभु के ऊपर कायम रखना है, ताकि हम विश्वास के द्वारा ही बचाए जाएंगे। क्योंकि इसी इब्रानियों 11:6 में लिखा है कि विश्वास करने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो प्रतिफल हमारा परमेश्वर हमें देगा, इसलिए हमें केवल उसको इन दिनों में ढूंढना है और अपने प्रभु के साथ में बने रहना है। और इसके साथ में दूसरी बात हम देखेंगे अभी इस समय, और दूसरी बात है, सारे दुष्ट लोग न्याय का सामना करने के लिए जिलाए जाएंगे। सारे दुष्ट लोग न्याय का सामना करने के लिए जिलाए जाएंगे। तो हर एक जो लोग हैं वे जिलाए जाएंगे। उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे यशायाह की किताब और उसका 26 अध्याय और उसका 19 पद। 26 अध्याय का 19 पद में लिखा है, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे। तेरे किसके? परमेश्वर के। पहली उसमें, लेकिन जब दूसरा पुनरुत्थान होगा तब और बाकी सारे लोग जीवित होंगे जो इस संसार के लोग हैं
और जो यीशु को नहीं जानते या जो दुष्टता की प्रवृत्ति करते हैं वे जिलाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि तेरे मरे हुए जीवित होकर होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देती है। पृथ्वी मुर्दों को लौटा देती है। ये पृथ्वी जो है परमेश्वर का सृष्टि है, आकाश जो है परमेश्वर का सृष्टि है, समुद्र जो है परमेश्वर का सृष्टि है। तो इसके पास हमें रखने का अधिकार नहीं है। कुछ समय के लिए परमेश्वर ने दिया है कि वो उसको रखे, लेकिन एक समय आएगा जब सारे मृतक जीवित होंगे और सारे मृतक जीवित होकर के, चाहे वो समुद्र में हो, चाहे वो नदी में हो, चाहे वो पृथ्वी के नीचे हो, चाहे वो और अन्य स्थानों में क्यों ना हो, लिखा है सब लोग क्या होंगे, जीवित होंगे। और जो मिट्टी से बने हैं और मिट्टी से बन करके रह रहे हैं, तो लिखा है कि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है परमेश्वर का, और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। एक समय आएगा सारे मुर्दे जीवित होंगे, दूसरे पुनरुत्थान में और प्रथम पुनरुत्थान में। धन्य है वे जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी हैं। क्या आप पहले पुनरुत्थान के भागी हैं, जब यीशु मसीह गुप्त रूप से आएंगे और तब आप जिंदा हो जाएंगे? क्या आपको निश्चय है? यदि निश्चय नहीं है तो आप जरूर इसी जीवन में निश्चय कर लें कि हाँ, जब यीशु आएगा मैं जीवित होऊंगा और अपने प्रभु के साथ में होऊंगा। दानियल की किताब और उसका 12 अध्याय, दानियल की किताब और उसका 12 अध्याय में इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। 12 अध्याय उसका 2 पद, यहाँ पे लिखा है कि और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, हम मरते नहीं हैं, सोते हैं। लिखा है जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक उत्पन्न घिनौने ठहरने के लिए। हमारा जीवित होना कैसा होगा? क्या हम घिनौने तरीके से जीवित होंगे? क्या हम हमेशा के लिए जब जाग उठेंगे तो नामधराई के लिए जाग उठेंगे, या हमेशा केवल कष्ट और पीड़ा के लिए जाग उठेंगे, या हम प्रभु के साथ में रहकर अपने पिता के साथ हमेशा का राज्य करने के लिए जाग उठेंगे? सवाल ये है, आप किस प्रकार से जाग उठेंगे? किस प्रकार से आप जिलाए जाएंगे? जिलाया तो सब जाएगा, क्या नामधराई के लिए या हमेशा के लिए अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए आप जिलाए जाएंगे? जब हम पढ़ते हैं इसी प्रकार से क्या नाम से यूहन्ना का सुसमाचार नए नियम में, तो यूहन्ना का सुसमाचार जब हम लोग पढ़ते हैं उसका 5वां अध्याय, तो 5 अध्याय में हम लोग इस बात को पढ़ते हैं, उसका 28 और 29 पद में जब आप पढ़ेंगे तो 5 अध्याय का 28 और 29 पद में इस रीति से हम लोग पढ़ते हैं। वहाँ पे लिखा है कि कुछ लोग होंगे जो जी उठेंगे सुकर्म जो किया है उसके लिए, जो उन्होंने गलत काम किया है उसके लिए जीवित हो उठेंगे, पर जिंदा होंगे सब। हम किस प्रकार के लोगों में जिंदा होंगे? यहाँ पे लिखा है इससे अचंभा मत करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द, किसका शब्द? परमेश्वर का शब्द, यीशु मसीह का शब्द, तुरही का शब्द सुन करके निकलेंगे। और तब 29 पद में लिखा है जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे।
जीना तो सबको है, लेकिन आप जी उठेंगे जब, तो क्या आप दंड के पुनरुत्थान के भागी होंगे या हमेशा के लिए प्रभु यीशु के साथ में जी उठने के लिए आप जीवन और भलाई के लिए के पुनरुत्थान के लिए आप जीवित होंगे? कौन सा पुनरुत्थान में आप शामिल होंगे? सवाल ये है आपके लिए और मेरे लिए। लेकिन बाइबल कहती है जितनों ने प्रभु को ग्रहण किया वो परमेश्वर की संतान है, वे उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर भी लिखा है कि जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। अब यहाँ पे केवल भलाई से केवल संबंध नहीं है, लेकिन यीशु मसीह को जानने से भी संबंध। यदि आप यीशु को जानते हैं और भलाई करते हैं, तब ये वचन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके जी उठने में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके साथ हम लोग प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय 12 से 15 पद जब हम लोग पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 20 अध्याय उसका 12 से 15 पद, तो यहाँ पे लिखा है कि तब मैंने छोटे बड़े सब मृतकों को सिंहासन के समक्ष खड़े हुए देखा। यहाँ पे यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य थे, बहुत नज़दीक रहने वाले थे, वे क्या कर रहे हैं? स्वप्न देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? दर्शन देख रहे हैं अंत के समय में कि तब मैंने छोटे बड़े सब मृतकों को सिंहासन के समक्ष खड़े हुए देखा। प्रिय भाई और बहन, जब अंतिम न्याय होगा, सब लोगों को, सारे लोगों को न्यायासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वे बच्चे हों, चाहे वो जवान हों, चाहे वो बुजुर्ग हों। क्योंकि यहाँ पे लिखा है सब मृतकों को सिंहासन के समक्ष खड़े हुए देखा, जो छोटे और बड़े थे। और तब लिखा है पुस्तकें खोली गईं और एक और पुस्तक खोली गई जो जीवन की पुस्तक है। ये जीवन की पुस्तक में हमारा और आपका नाम देखा जाएगा और उन पुस्तकों में लिखी हुई बातों के आधार पर सब मृतकों का न्याय उनके कामों के अनुसार किया गया। जैसा अभी हमने यूहन्ना का सुसमाचार में पढ़ा था, जो भलाई किया है वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए, जो बुराई किया है वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि उनके कामों का न्याय किया जाएगा। क्या हमारा नाम जीवन की पुस्तक में है या नहीं है? यदि नहीं है, आज ही आप अपना नाम जीवन की पुस्तक में जरूर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके उसको जरूर उसमें ऐड हो जाए। तब लिखा है समुद्र ने उन मृतकों को जो उसमें थे दे दिया, मृत्यु और अधोलोक ने अपने मृतक दे दिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस बात को पढ़ा था यशायाह में भी। तो वहाँ पे लिखा है कि सब लोगों ने क्या किया? अपना मृतक दे दिया। समुद्र ने भी दे दिया, फिर लिखा है मृत्यु ने भी दे दिया, अधोलोक में जो मृतक थे वो भी दे दिए, और उनमें से प्रत्येक का न्याय उनके कामों के अनुसार किया गया। उनके कामों के अनुसार। क्या हमारे काम किस प्रकार के? आपको अधिकार दिया गया, आपको पद दिया गया, क्या आप अपने पद का, अधिकार का सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं या गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं? यदि गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं, आप कैसे परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं? कैसे आप परमेश्वर को जवाब दे सकते हैं? लेकिन यहाँ पे सभी को जवाब देना होगा। फिर लिखा है कि मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। आप कहाँ डाले जाएंगे? प्रश्न ये है। लोग तो डाले जाएंगे, लेकिन आप कहाँ डाले जाएंगे? मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। पहली मृत्यु तो बड़ी आसान है। हम इस शरीर में रहते हैं, पाप करते हैं, गंदगी
गंदगी का काम करते हैं, हम एक दूसरे को नुक्ताचीनी करते हैं, कटुता का पेड़ हमारे हृदय में, हमारा जीवन में बढ़ता रहता है। लेकिन हम और आप परमेश्वर के सामने जब खड़े होंगे तो यहाँ पे लिखा है कि आग की झील दूसरी मृत्यु है। एक मृत्यु को तो आपने पार किया, लेकिन दूसरी मृत्यु को कैसे पार करेंगे? उसके लिए केवल एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसने अपना जीवन क्रूस पर बलिदान किया, जो हमारे लिए, आपके लिए मारा गया, जो हमारे लिए, आपके लिए गाड़ा गया, और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग में आज है और स्वर्ग में से फिर वापस आएगा। यीशु स्वर्ग से आया, स्वर्ग वापस गया। हम और आप भी उसके पास से आए इस संसार में अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन एक दिन मृत्यु के बाद हम कहाँ होंगे? एक गीत है, तू कहाँ होगा, हम कहाँ होंगे? तब लिखा है 15 पद में, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में फेंक दिया गया। याद रखिए, यदि आपका नाम जीवन की किताब में नहीं मिला, कोई नहीं रोक सकता है आपको, कोई नहीं बचा सकता है आपको आग की झील में जाने से। क्या आपको आग की झील से बचना है? एक ही रास्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। उसके पास आए, उससे प्रार्थना करें, उससे क्षमा मांगे, वो क्षमा करेगा, वो आपको अपनाएगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है और आपके लिए उसने अपनी जान दी है, और आपको उस आग की झील से निकालने के लिए, बचाने के लिए आज भी वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। तीसरी बात है, अंतिम न्याय में एक बड़े श्वेत सिंहासन का न्याय सिंहासन होगा। एक बड़े श्वेत सिंहासन का न्याय, यहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन जब इसको 11 पद से हम लोग पढ़ते हैं, इसको जो अभी हमने पढ़ा है इसी को, तो 11 पद में लिखा, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत और सिंहासन और उसे देखा जो उस पर बैठा था। उसकी उपस्थिति से आकाश और पृथ्वी भाग गए और उन्हें कोई स्थान न मिला। प्रेज़ गॉड। अंतिम न्याय में जब श्वेत सिंहासन रखा जाएगा, सफेद उजला चमचमाता हुआ सिंहासन जब रखा जाएगा परमेश्वर का, उस पर जब यीशु मसीह विराजमान होंगे और न्याय करेंगे, और तब जब वो न्याय करेंगे, आप कहाँ होंगे? तू कहाँ होगा? सवाल ये, जैसा यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि सिंहासन रखा गया और तब उसके बाद में छोटे बड़े मृतक लोग दे दिए गए, समुद्र ने भी दे दिया, अधोलोक ने भी दे दिया, और फिर उसके बाद में पुस्तकें खोली गईं और एक किताब और खोली गई, वो जीवन की किताब थी। जिसका नाम जीवन की किताब में नहीं मिला, उनको आग और गंधक की झील में डाल दिया गया, और ये आग और गंधक की झील दूसरी मृत्यु है। क्या आप उस दूसरी मृत्यु में जाने के लिए तैयार हैं, या परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर के साथ रहने के लिए तैयार हैं? और यदि आपका नाम जीवन की किताब में नहीं मिलेगा तो आपको आग की गंधक में डाला जाएगा। चौथी बात है, न्याय के पश्चात परमेश्वर के सभी शत्रुओं को आग की झील में डाल दिया जाएगा। न्याय के पश्चात परमेश्वर के सभी शत्रुओं को आग की झील में डाल दिया जाएगा। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों की किताब और उसका 1 अध्याय, उसका 9 पद। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ, और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीविते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। कैसे फिरे? मूर्तों की ओर से फिरे।
ताकि आप जो है परमेश्वर की सेवा कर सकें, परमेश्वर का राज्य में प्रवेश कर सकें, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करके परमेश्वर की महिमा कर सकें। और इसके बाद में जब हम लोग देखते हैं कि दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब, तो दूसरा थिस्सलुनीकियों में हम लोग इस बात को पढ़ते हैं, 1:9। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे, अनंत विनाश का दंड पाएंगे। कौन? जो परमेश्वर को नहीं जानते, या जो परमेश्वर को नहीं मानते, या जो परमेश्वर के साथ नहीं चलते, या जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, वे लोग अनंत विनाश के दंड के भागी होंगे और उसकी सामर्थ्य से, उसकी शक्ति से और उसके सामने से, प्रभु यीशु के सामने से निकाल दिए जाएंगे। क्या आप निकलना चाहते हैं या उसके साथ रहना चाहते हैं? यदि रहना चाहते हैं, उसे स्वीकार करना पड़ेगा। तब प्रकाशित वाक्य 20:10 में हम लोग पढ़ते हैं, उनको भरमाने वाला शैतान उस अग्नि और गंधक की झील में डाल दिया गया, जहाँ वह पशु और झूठा नबी भी डाले गए थे। वे अनंत काल तक दिन रात पीड़ा में तड़पते रहेंगे। क्या आप दिन रात पीड़ा में तड़पने के लिए तैयार हैं, या सुकून के स्थान में, एक शांति प्रिय स्थान में, एक ऐसे स्थान में जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह विराजमान है, जाने के लिए तैयार है? सवाल आपके लिए है। और प्रकाशित वाक्य 20:12 से 15 में भी हमने अभी देखा ऊपर, जो नहीं यीशु के साथ में होगा उसको आग और गंधक की झील में डाला जाएगा, जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होगा, आग और गंधक की झील में डाला जाएगा। क्या आप आग और गंधक के स्थान में जाना चाहते हैं, या शांति प्रिय स्थान में जाना चाहते हैं, जहाँ परमेश्वर निवास होंगे? क्या आप दुष्ट आत्मा के साथ में निवास करना चाहते हैं, या परमेश्वर के साथ में निवास करना चाहते हैं? इब्लीस के साथ निवास करना चाहते हैं, या परमेश्वर के साथ में निवास करना चाहते हैं? आप किसके साथ निवास करना चाहते हैं? ये सवाल आज मेरे और आपके लिए। प्रकाशित वाक्य 21:8 में लिखा है, परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घृणितों, हत्यारों, व्यभिचारियों, जादूगरों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में होगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। 20:14 में भी हमने पढ़ा था, ये दूसरी मृत्यु है। 21:8 में भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये दूसरी मृत्यु होगी अंतिम न्याय के समय में। आपका जीवन कैसा है? डरने वाले डरपोक हैं, या विश्वासी हैं, घृणित हैं, हत्यारे हैं, व्यभिचारी हैं, जादूगर हैं, मूर्ति पूजा करने वाले हैं, और सब झूठों का भाग वहाँ पे होगा। क्या आप वहाँ जाने के लिए तैयार हैं? सवाल ये है। यदि नहीं, तो आज ही अपने मन को बदलें और अपने जीवन में अपने उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें। वही आपको बचाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो अंतिम न्याय में 4 बातें हमने देखी। गोग और मागोग की अंतिम लड़ाई होगी। दूसरा, सारे दुष्ट लोग न्याय का सामना करने के लिए जिलाए जाएंगे। तीसरा, एक बड़ा श्वेत सिंहासन रखा जाएगा, उस पर यीशु मसीह बैठेंगे, वहाँ न्याय होगा। न्याय के पश्चात परमेश्वर के सभी शत्रुओं को आग की झील में डाल दिया जाएगा। क्या आप परमेश्वर का शत्रु बनकर रहना चाहते हैं, या परमेश्वर का मित्र बनकर रहना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे मित्र हो। प्रभु यीशु मसीह आपको अपना मित्र बनाना चाहता है। यदि आप मित्र बन जाएंगे, आप यीशु के साथ हमेशा के लिए रहेंगे। यदि आप शत्रु बनकर रहेंगे, हमेशा के लिए वो आग की झील और गंधक की झील में, जो कभी बुझती नहीं, जहाँ के कीड़े कभी समाप्त नहीं होते, जहाँ के कीड़े और पतंगे सब प्रकार के वहाँ पे होंगे, आग जलेगी
लेकिन कोई मरेगा नहीं उसमें। क्यों? क्योंकि आत्मा अमर है और परमेश्वर ने हमें कीड़े नहीं बनाया है, मनुष्य बनाया है। इसलिए हमें ये सोचना होगा कि मेरा स्थान कहाँ होगा। परमेश्वर आशीष दे। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, इस अंतिम न्याय के सामने सभी को खड़ा होने में आप सहायता करें, ताकि वो आगे की झील में ना जाए, लेकिन वो आपके साथ में जीवन जिए और आपके साथ में रहे। हे पिता, आप सहायता कीजिए। हर एक जीवन जो आपका खोजी है, आपको अपने जीवन में स्वीकार करता है, अपना उद्धार करता करके उसके दिल में आइए और उससे बातें करें, उसको शांति और विश्वास दीजिए, ताकि वो आप में विश्वास योग्य बने रहकर आपकी महिमा कर सके। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आशीष दे।